राधे राधे साथियों। शबरी के पूर्व जन्म की कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण श्री राम को शबरी को दर्शन देना पड़ा। संत जन कहते हैं, भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा जिन्होंने इतने सब्र के साथ की वही हैं सबरी। शबरी श्री राम की अनन्य भक्त थीं। शबरी, जिनका वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है, इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया था। शबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सूरसागर, साकेत और पद्म पुराण में भी मिलती है। श्रमणा या शबरी पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, जो देवराज इंद्र के किसी समारोह में उपस्थित हुई थीं। उस सभा में जब भगवान विष्णु का आगमन हुआ, तब शबरी भगवान विष्णु को अनुरक्त होकर अपलक दृष्टि से देखती रहीं। इस बात से देवराज इंद्र क्षुब्ध हो गए और उन्होंने शबरी को श्राप दे डाला कि जा, तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री बने। वही अप्सरा रामावतार में इंद्र के श्राप के कारण शबरी हुई तथा अपने भागवत प्रेम के कारण उसे भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम श्रमणा और शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे अलौकिक रूप में बात करती। जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ भी समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि ये आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए माँ? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। इससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी अत्यंत दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर यह बलि रुक पाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना तो विवाह होगा और ना ही इन जानवरों की बलि दी जाएगी। इस तरह से ये मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन बिता लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन को बुहारती, उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से निकाल देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु ऋषि मतंग की खूब सेवा करी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्याग करना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते।
शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहना। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही खाएं। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो चुका था। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई वर्षों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपना पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून के जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है ना, इसीलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे हृदय को घायल किया है। इसी घायल हृदय के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ माता शबरी के पैर की थोड़ी सी धूल से ही पूरा तालाब साफ हो गया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग चली गई और चक चक कर उनके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आ गई। भगवान श्री राम ने बड़े ही प्यार से खुद और अपने भाई लक्ष्मण को वो बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उनके बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें
वो मांग सकती हैं माता। माता शबरी ने कहा, मैं मतंग ऋषि के कहने पर आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। और उसी वक्त शबरी ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को सच में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाता है। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। और इस तरह से शबरी को भगवान श्री राम को दर्शन देना पड़ा। माता शबरी के त्याग का परिचय और उनका जीता जागता सबूत हम कलयुग में भी देख सकते हैं। वो स्थान है शबरी धाम। शबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। माना जाता है कि शबरी धाम वही जगह है जहां शबरी और भगवान राम की मुलाकात हुई थी। भक्तजन आज भी वहां जाकर माता शबरी और श्री राम के दर्शन पाते हैं और वहां लगे हुए बेर के पेड़ इस बात की याद दिलाते हैं कि माता शबरी ने भगवान श्री राम के लिए यहीं बेरों के पेड़ से बेर तोड़कर उन्हें खिलाए थे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।